प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस पढ़ाऊंगा और वो भी 3 महीने में पूरे कंप्लीट करके 100 नंबर का आपको तैयार कर दूंगा। कुछ कारणों से वीडियो बनाने में लेट हो गया, किंतु घबराए नहीं। अब से रेगुलर 2 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। हम विषय शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि पहले मैं हिंदी शुरू करना चाहता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आग्रह है कि मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी विषय शुरू करने से पहले हम हिंदी के सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, सिलेबस को समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदी 100 अंक का होता है। अब इस 100 नंबर में बंटवारा है, 50 नंबर किताब से आता है और 50 नंबर व्याकरण से आता है। अब किताब में 50 नंबर कहाँ से आता है, ये कन्फ्यूजन है। और व्याकरण में क्या क्या आता है, तो हिंदी में 50 अंक में 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। गद्यखंड से 25 आता है और काव्यखंड से 25 आता है। और व्याकरण बहुत आसान है, घबराए नहीं। आप लोगों के मन में बहुत दगदग होता है कि व्याकरण हार्ड है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा। ये एकदम आपका 50 नंबर आएगा, निश्चिंत रहें। इसमें सबसे पहले अपठित गद्यांश 20 अंक का आएगा, एकदम 100% आपका 20 आएगा ही। जिसमें पत्र लेखन 5 नंबर का है, वो भी आपका आएगा। और निबंध, इसमें तो और ना घबराएं, मैं आपको 6 ही निबंध दूंगा, जिसमें से 1 निबंध आपका 10 नंबर का आएगा ही आएगा। और उसके बाद समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब भी 15 नंबर के आते हैं और 35 का ये। अब बात आ जाती है, बहुत बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन हो गया है कि सर इस साल कितना ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार भी एकदम निश्चिंत रहिए, आपका 100 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से लगभग 75 गद्यखंड से, 75 किताब से रहेगा, जिसमें गद्यखंड और काव्यखंड दोनों से मिला के रहेगा। और लगभग 25 ऑब्जेक्टिव समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द और विलोम से रहेगा। अब प्रश्न आता है कि 100 रहेगा तो बनेगा कितना। बच्चों घबराए नहीं, 100 रहेगा और OMR शीट पर भी 100 ही रहेंगे, लेकिन आप उसमें से कोई 85 बनाइएगा। और गद्यखंड और काव्यखंड मिला करके 20 से 25 नंबर का आपका आता है सब्जेक्टिव। वो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन को रट लीजिएगा, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। प्रिय बच्चों, तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी का पहला पाठ, काव्यखंड का गुरु नानक। बच्चों, गुरु नानक के जीवन से संबंधित 1 नंबर ऑब्जेक्टिव का 100% आएगा और आ रहा है। अब जीवनी से एक ऑब्जेक्टिव आता कैसे है, तो बहुत सिंपल है, बस जन्म, मृत्यु और माता पिता का नाम याद कर लेना है। जैसे कि गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। यहाँ दिया है 15 अप्रैल 1469। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को हुआ था। बहुत सिंपल है, बस आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। जैसे कि इनका गांव तलवंडी गांव में हुआ था, जिला लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। इनका जन्म स्थान आज भी नाना काना साहब कहलाता है। और इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये तृप्ता देवी कहाँ से लग गया। तो बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु नानक एक हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में चल करके इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इनके माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि
हैं। इसको तो एकदम आपको याद ही करना है, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आता है कि गुरु नानक किस धारा के कवि थे। तो बहुत सिंपल है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। और ये सिख धर्म के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। और रचनाओं का संग्रह, इनके रचनाओं का संग्रह अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से मशहूर हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आते हैं हम लोग। इन सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इनकी रचनाएं। इसमें से पूछता है क्वेश्चन, जैसे कि पूछ देगा क्वेश्चन कि गुरु नानक की रचनाएं हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। और इनकी 4 ही प्रमुख रचनाएं हैं, जपू जी, सोहिला, आशा दीवार, रहीरास। बस इतना याद करना है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम शुरू करते हैं। गद्य खंड का पहला पाठ, कविता का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। चूँकि कविता के नाम से ही स्पष्ट है कि गुरु नानक राम भक्त थे। ये राम को ही भगवान मानते थे, बाकी इस संसार में किसी को भगवान नहीं मानते थे। इनके पहला कविता का पहला यहाँ श्लोक है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बीनू नावे नी फलू मटी भरमना। अर्थात जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, अगर वह राम के नाम का जप नहीं करता है तो उसका इस जीवन में जन्म लेना ही बेकार है। इस संसार में जन्म लेना ही उसका बेकार है। बीनू मतलब होता है बिना, और बिरथे मतलब होता है व्यर्थ, और जगी मतलब होता है संसार, जन्म। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, अर्थात जो प्राणी भगवान राम का नाम का जप नहीं करता है उसका इस संसार में जन्म लेना ही बेकार है। बीखू खावे बीखू बोले, या बीखू मतलब होता है विष, और खावे मतलब खाना, और पुनः वही सब बीखू, और बोले मतलब होता है वाणी, और बिनु मतलब व्यर्थ, निफलु मतलब होता है निष्फल, और मति भ्रमना मतलब मति भ्रष्ट। अर्थात इसका अर्थ हुआ इस एक श्लोक का कि जो व्यक्ति राम के नाम का जप नहीं करता है उसका किया भोजन और उसका बोली भी विष के समान हो जाता है, और जीवन निष्फल हो जाता है तथा मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमें राम के नाम का जप करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ का दूसरा श्लोक है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संध्या कर्म निकाल करे, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। अर्थात गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति पुस्तक का पाठ करता है, व्याकरण की व्याख्या करता है, संध्या कर्म करता है, अर्थात शाम को हर घर पे लोग दिया दिखाते हैं कि माता लक्ष्मी का घर में वास होगा। गुरु नानक कहते हैं कि ये सब कर्म कांड बेकार है। हे प्राणियों, बिना गुरु शब्द का, बिना गुरु के मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। जो राम के नाम का जप नहीं करता है वह इस संसार रूपी जाल में फंसकर मर जाता है। अगर इस संसार में सुख और शांति आप चाहते हैं तो केवल राम के नाम का जप करें। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, बखाड़े मतलब होता है व्याख्या करें, संध्या मतलब होता है शाम, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। यहाँ अर्जी का मतलब होता है उलझ कर मर जाना, उलझ कर मर जाना। गुरु नानक कहते हैं कि अगर राम के नाम का जप नहीं किया जाएगा तो इस संसार रूपी मोहमाया में फंसकर इंसान मर जाएगा। अगर आपको इस संसार में कोई बचा सकता है बच्चों तो वो है
भगवान राम का नाम। अतः आप भी सुबह शाम भगवान राम के नाम का जप करें। इसी पाठ का तीसरा श्लोक है, दंड कमंडल धारण सीखा, दंड कमंडल सीखा धोती, तीरथ गौनु अति भ्रमना, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपरि परै। अर्थात सीखा मतलब होता है चोटी। जैसे कि पंडित जी लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा बाल बढ़ा लेते हैं और बड़ा बड़ा बाल बढ़ा करके और ऊपर बाल को बांध करके चोटी लगा लेते हैं, वो सब बेकार है। और धोती पहन करके, जनेऊ पहन करके निकल चलते हैं भगवान की खोज में। लेकिन गुरु नानक कहते हैं कि बिना राम के नाम का शांति भी नहीं मिल सकता है। किस शांति की खोज में आप निकले हैं? अगर आपको शांति चाहिए तो राम के नाम का जप करें। बच्चों, हमने यहाँ लिख दिया है, आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि दंड कमंडल धारण करना, सीखा मतलब होता है चोटी बढ़ाना। अब चोटी का मतलब अभी समझाया है। जनेऊ पहनना, जो पंडित जी लोग ऐसे पहनते हैं। धोती पहनना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तीर्थ भ्रमण करना, सब बेकार है। पंडित जी क्या करते हैं, जनेऊ पहन करके, चोटी बांध करके, और दंड मतलब होता है एक लकड़ी का आता है वो, और कमंडल मतलब एक लोटा आता है जिसे पकड़ करके और निकल चलते हैं रास्ते पर। और कोई पूछता है तो कहते हैं कि हम भगवान की खोज में निकले हैं, मन की शांति में निकले हैं। लेकिन मन की शांति उन्हें नहीं मिल सकती है। यह सारा कर्मकांड बेकार है। शांति तभी मिल सकती है, ईश्वर तभी मिल सकते हैं जब राम के नाम का जप किया जाएगा। और जो इंसान राम के नाम का जप करता है उसी का बेड़ा पार होता है। तो बच्चों, इसी पाठ का चौथा श्लोक है, वो मात्र एक ही लाइन का है। और इसी में एक और है जो यहाँ 2 लाइन में दिया हुआ है। तो यहाँ दिया है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तर नगन भया। बहुत से ऐसे आज के ज़माने में भी पंडित या ब्राह्मण हैं या निंगा बाबा हैं जो भगवान की भक्ति में निकल चलते हैं। क्या तो हम भगवान की खोज में भटक रहे हैं। और वो करते क्या है बच्चों, कि बड़ा बड़ा बाल बढ़ा लेते हैं और कालिक पूरे शरीर में पोत लेते हैं। क्या तो ये भगवान महादेव का भस्म है, और वस्त्र त्याग करके निंगे हो जाते हैं। और क्या तो मैं निंगा बाबा हूँ। ऐसे लोगों को गुरु नानक कहते हैं कि भगवान की भक्ति पाने का ये माध्यम नहीं है, ये सब एक ढोंग है। इससे भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो राम के नाम का जप करना होगा। इसके अलावा भगवान की प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अतः ढोंगी से बचा जाए। और इन सब, गुरु नानक कहते हैं कि इस संसार में जितना ढोंग हो रहा है भगवान के नाम पर, उससे भगवान खुश नहीं होते हैं बल्कि दुखे होते हैं। अंत में, जेते जी जंथल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसाद राख ले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। जंत मतलब जंतु, जल मतलब नदी समुद्र का जल, थल मतलब पृथ्वी, थल मतलब भूमि, और महियल मतलब होता है पृथ्वी। महियल मतलब बच्चों पृथ्वी। और जत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ। तू सरब जिया, गुरु प्रसाद राख ले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। अर्थात इस पृथ्वी पर जीव जंतु, मनुष्य, पशु, पक्षी, जो कोई भी है यहाँ जीवित है, वो सब उन्हीं की कृपा से जीवित है। अर्थात भगवान राम की कृपा से जीवित है। अगर भगवान को पाना है, गुरु नानक कहते हैं, अगर भगवान को पाना है तो गुरु के उपदेशों का पालन करो। जो व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन कर लेगा, भगवान उसे ही प्राप्त होंगे। अर्थात इस पाठ में गुरु नानक ने भगवान राम का बखान करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति भगवान के राम का नाम का जप करता है, उसे ही भगवान राम दर्शन देते हैं।
इसके अलावा जो कुछ भी इस संसार में भगवान के पाने का स्रोत है वो सब व्यर्थ है। अगर भगवान को पाना है तो मन में भगवान के प्रति सच्ची भावना होना चाहिए, और भगवान को पाने का एक ही रास्ता है कि मन से मन का तार जोड़ा जाए। बाकी ये लाउड स्पीकर, ये संध्या कर्म करना, आरती दिखाना, वस्त्र त्याग करके निंगा बाबा बन जाना, ये सब व्यर्थ है। ऐसे कार्यों से बचें और इन सब तरीक़ों को अपना करके भगवान राम के नाम का जप करके गुरु के उपदेशों का पालन करके ही भगवान राम की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ये इस पाठ का, इस गुरु नानक पाठ में 2 कविता है बच्चों, जिसमें मैंने पहले पाठ का अर्थ बता दिया है। अब दूसरी कविता कल के वीडियो में आएगी और उसी में इस अध्याय में 7-8 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं सिर्फ 4-5 ही क्वेश्चन गेस करके दूंगा, वो बिल्कुल आएगा। तो कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और अगले वीडियो का वेट करें, जो एकदम छोटा आएगा और एकदम हर क्वेश्चन का आंसर मात्र एकदम एक ही लाइन का आएगा, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें और मेरे वीडियो का वेट करें।